नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में। मेरे साथ आज उपस्थित हैं अनन्या सिंह, जो कि पेशे से वकील है और साथ ही अपना इंस्टाग्राम पेज वुमेनिया नाम से चलाती हैं। उसमें लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ महिला सुरक्षा पर भी बात करती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे महिला सुरक्षा को लेकर ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो स्वागत है आपका अनन्या सिंह। थैंक यू। तो वर्तमान समय में महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है आपके नज़रिए से? सो राहुल, इसमें कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है। महिलाओं का जो स्तर है वो समाज में अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग स्तर पर है। वो कहीं पर उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, तो कहीं ऐसे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी हैं जहाँ पर उनको बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता है। कई घरों में उनको बल्कि ठीक से खाने को भी नहीं मिल पाता है। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। सो ये महिलाएं हर तरीके की प्रॉब्लम्स अभी भी फेस कर रही हैं। बाल विवाह जैसी प्रॉब्लम्स और सुरक्षा से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स, रेप्स हो रहे हैं अभी भी, और मर्डर्स हो रहे हैं लोगों के, विमेन के स्पेशली। अभी रिसेंटली हमने कर्नाटका का भी एक केस देखा जहाँ पर लव के नाम पे कई बार मर्डर हो रहे हैं फ्रॉम लवर्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी हैं, और कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी है वही सोसाइटी में जहाँ पर महिलाएं बहुत एक्सेल कर रही हैं, जो कि स्पेस में जा रही हैं महिलाएं, और इसके अलावा देश की प्रेसिडेंट तक बन रही हैं आज के टाइम पे। सो देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेगमेंट्स यू कैन से, जो कि अभी भी सोसाइटी में हर स्तर पर थोड़ा डेवलपमेंट और थोड़ा पिछड़ापन, ये दोनों ही चीजें मेरे ख्याल से अभी भी मौजूद हैं। अनन्या जी, समाज में एक बहुत बड़ी बुराई फैली हुई थी पिछले कुछ समय पहले कि कन्या लिंग भ्रूण जांच करके उनकी हत्याएं करा दी जाती थी। उस पर सरकार ने भी अपना बहुत प्रयास किया। तो आपको अब भी लगता है कि जो कन्या लिंग भ्रूण जांच है वो अब भी होती है या फिर पहले से सरकार के डर से कम हो चुकी है? राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि अब इतने स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स लिए जाते हैं, तो जो भ्रूण का लिंग जांच करने वाली प्रैक्टिसेस हैं अब बहुत कम हो गई हैं, सिग्निफिकेंटली कम हो गई हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये पूरी तरह अभी भी इसे एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। बट मेरे ख्याल से, और सरकार की इसमें बहुत अच्छी मुहिम रही है कि लड़कियों की शादी के लिए पैसा देना, जब उनकी एजुकेशन के लिए पैसा देना, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देना। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को चलते हुए सोसाइटी ने अपने आप को खुद रेजुविनेट किया है। ऐसी बहुत स्कीम्स भी चली हैं और लोगों का माइंडसेट भी मैंने पर्सनली बदलता हुआ देखा है। शिक्षा का मानव जीवन में बहुत अहम रोल है। हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगता है कि आपको जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनकी शिक्षा का स्तर पहले से बढ़ चुका है, और ये भी कहा जाता है यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकती हैं। तो आपका क्या विचार है इसको लेकर? राहुल, हम आजकल देखते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो लगातार हर साल दर साल हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और ना कि सिर्फ अर्बन एरियाज बल्कि रूरल, जो कि ग्रामीण एरियाज जिसकी आप बात करें, उसमें भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बट इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैच है। नाउ लिटरेसी, इसको हम बोल देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रदेश 100% लिटरेट हो गया, लेकिन लिटरेसी की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो लिटरेसी का सीधा मतलब सिर्फ ये है कि जो बंदा अपना नाम लिखना जानता है उसे लिटरेट माना जाता है। हम इन फिगर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। और शिक्षा मेरे ख्याल से वो ना सिर्फ आपको एक जीवन का वे सिखाती है, किस तरीके से लाइफ को लीड करना है, बल्कि बहुत अच्छी मॉरल्स भी इम्पार्ट कर सकती है और आपको एम्पावर भी कर सकती है। स्पेशली फॉर विमेन, आई बिलीव कि उनको अपने राइट्स पता चलते हैं जब वो ज्यादा शिक्षित होती हैं। हम कहीं ना कहीं देखते हैं बड़े महानगरों में या बड़े शहरों में होता है कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो किसी गांव से या किसी अन्य पिछड़े इलाके से लाई जाती हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको, अभी भी जो प्राचीन समस्या थी वो अभी भी है या फिर थोड़े थोड़े ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं? राहुल, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज की प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ छोटे शहरों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े शहरों में भी बड़े स्तर पर होता है। इस प्रॉब्लम को खत्म करना मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की मदद से हो सकता है। और ये परसिस्ट इसलिए करती है क्योंकि लोगों में ना शिक्षा की कमी है, स्पेशली लड़कियों में शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से उन्हें लालच है पैसे का, तो जो भी औने पौने पैसे मिलते हैं उनको, उसमें वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। पहले से बाल विवाह कम हुआ है या फिर आपके सामने एक दो केस ऐसे आए हैं?
बाल विवाह से भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक केसेस मैंने खुद देखे हैं। मैं मतलब पॉक्सो, जो कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसमें मैंने कई केसेस देखे हैं जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, बल्कि उनके खुद के घरों में होता है। तो बाल विवाह एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लड़के और बच्चे स्पेशली फेस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने अनन्या जी से महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल किए। हमने पूछा कि महिला सुरक्षा के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, तो जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने राइट्स जानेंगी और अधिकारों के लिए लड़ेंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अनन्या जी ने हमको बताई। मैं अनन्या जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि अनन्या जी इसी प्रकार से समाज हित में और महिला सुरक्षा के लिए कार्य करती रहेंगी।